हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। हम आपको कल बता चुके थे कि चार्ज की बेसिक प्रॉपर्टी वगैरह से पढ़ा दी थी, लेकिन उसके बाद हमने बताया था चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। उसी के बाद हमने टॉपिक दिया था आपको इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्कोप इज़ अ डिवाइस, ठीक है ना। ये गोल्ड लीफ की बनी हुई होती है, ठीक है ना। और बेसिकली आजकल गोल्ड लीफ ज़्यादा महंगा हो चुका है, तो इसको एल्युमिनियम फॉयल से भी बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि कहने का मतलब ये है। तो ये वर्क किस तरह से करता है, तो इलेक्ट्रोस्कोपिक क्या है, एक इलेक्ट्रोस्कोप एक चार्जिंग को फाइंड करने की, चार्ज बॉडी यानी बॉडी चार्ज है, ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है, उसका पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। अच्छा, इसके बारे में क्या है देखते पढ़ते हैं क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप इज अ डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अच्छा, एक चीज़ और, ये चार्ज बॉडी को चार्ज होने से बताता तो है कि बॉडी चार्ज है, नीचे चार्ज है, और वो ये भी बताता है कि किस नेचर का है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है। अच्छा, ये किस तरह से वर्क करेगा उसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, लेकिन उससे पहले आगे पढ़ते क्या कह रहा है। अ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सिंपल apparatus with which the presence of electric charge on a body can be detected। यानी कि ये एक सिंपल apparatus है, यानी कि इसको आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। और इसका डायग्राम मैंने आपको यहाँ बनाया हुआ है। ये एक क्या है, ये जो लंबी लंबी निकल रही है, ये क्या है, मेटल रोड है, ठीक है। ये मेटल रोड है, और ये क्या है, एक मेटल नॉब है, जिसे गोल गोल ये लोहे की बनी हुई होती है, मेटल की, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसमें एक ये जार होता है, यानी कि इस पूरे सिस्टम को एक जार के अंदर बंद कर दिया जाता है। इस जार के अंदर क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। और उसके ऊपर एक कॉर्क का टुकड़ा लगा देते हैं। कॉर्क आप जानते हैं, ये जो कार सीट होती है ना, जिसके अंदर फिश वगैरह आती है, या फ्रिज के अंदर, फ्रिज को जब आप तोड़ोगे तो उसके अंदर एक थर्माकोल की शीट वगैरह टाइप वो मटेरियल निकलता है, तो उसको कॉर्क बोलते हैं। तो कॉर्क से बंद कर देंगे। जब उसको कॉर्क से बंद कर दिए तो अंदर का जो एटमोसफेयर हो चुका है बिल्कुल वैक्यूम हो चुका है। वैक्यूम का मतलब ना तो उसके अंदर हवा है, ठीक है, ना ही कोई पार्टिकल है। तो वैक्यूम का मतलब ना ही उसके अंदर हवा पास हो रही है, ना ही हवा निकल रही है वहां से, यानी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक वैक्यूम है, हवा नहीं है इसके अंदर। और ये काम किस तरह से करता है, ये ग्लास का जार होता है, ठीक है। ये जो है, ये नीचे जो लगी हुई है, इसको थोड़ा सा और मैं लंबा कर देता हूँ। ये जो लगी हुई है, ये क्या है, गोल्ड फॉइल है। ये गोल्ड फॉइल, यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल भी हो सकती है, यानी कि ठीक है ना। अब बात करते हैं किसकी। देखिए, जब हम किसी चार्ज बॉडी को इसके पास लेकर जाते हैं, नॉब के पास, मान लीजिए हमारे पास कोई रोड है, ठीक है, पॉजिटिव या निगेटिव हमें कुछ नहीं पता, अभी बताइए, लेकिन ये कोई एक चार्ज बॉडी है। जब हम इसको इसके करीब लेके जाते हैं नॉब के, यानी कि इसकी नॉब के करीब लेके जाते हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है बॉडी, ठीक है ना, ग्लास रोड है। जब हम इसको नॉब के पास लेकर जाएंगे तो ये क्या होगा, ये चार्ज हो जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाए, प्लस हो जाएगा सब। ये सब पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। और ये जैसे ही प्लस आएगा तो इन दोनों फाइल के ऊपर भी क्या आ जाएगा, प्लस प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही दोनों लीफ के ऊपर प्लस प्लस का साइन आया तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी, आपस में एक दूसरे को क्या करने लगी, रिपेल करने लगी, रिपेल। तो अब इसकी शेप ऐसे ना होकर किस तरह की हो जाएगी शेप, यहाँ पर इसकी शेप हो जाएगी बेटा इस तरह से, ये फैल जाएगा ऐसे, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, ठीक है ना, ये रिपल हो चुकी है। तो हमने ये देखा कि अगर हम निगेटिव चार्ज लेकर आते हैं, यहाँ पर निगेटिव चार्ज रोड लेकर आते हैं तो तब भी रिपल हो जाती है, लेकिन अभी हमने इसको पहले पॉजिटिव दिया है, ठीक है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि ये बॉडी चार्ज है, क्योंकि इसको हमें नहीं पता कि पॉजिटिव है निगेटिव है, लेकिन हम जब इस रोड को लेकर आए इसके पास तो ये आपस में क्या हो गई, फैल गई। तो हमें ये तो पता चला कि हाँ ये बॉडी चार्ज है और एक ही तरह का इसके पास चार्ज है। अब हम ये केस फाइंड करेंगे इससे कि भाई चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। देखिए, सबसे पहले हमने इसके पास क्या किया, एक ग्लास रोड लेकर आए, ठीक है। जब इसको ग्लास रोड लेकर आए तो हमने इसको हटा लिया यहाँ से। तो ग्लास रोड से इससे क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये रिपल हो गए। अब हम इसके पास एक प्लास्टिक रोड लेकर आते हैं, ठीक है। ये हम आपको बता चुके, ग्लास रोड के बाद पॉजिटिव होता है, लेकिन प्लास्टिक रोड के बाद नेगेटिव चार्ज होता है। लेकिन उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किस चीज से फाइंड करेंगे, देखिए जैसे ही हम इसके पास
पॉजिटिव चार्ज है इसके पास, ये फैली हुई। जैसे कि हम इसके पास एक अलग रोड लेकर आएंगे जिसको फाइंड करेंगे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव। अगर अब दूसरी रोड लेकर आ रहे हैं, अगर ये दूसरी रोड यहाँ पर इसके पास लाई जाती है और ये क्या होती है, ये आपस में क्या होती है, दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन में आ जाते हैं, इस पोजीशन में आ जाते हैं। ये रोड लेने से, ये वाली रोड दोबारा लाने से दूसरे मटेरियल की, अगर ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है तो हम ये बता सकते हैं पहले इसके पास पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन ये वापस अपनी जगह पर क्यों आ गई, क्योंकि एक दूसरे को इसने अट्रैक्ट किया होगा। जब ये ऐसे थी तो जब इसे अट्रैक्ट किया इसने, तो हमें ये पता चला कि जो हमने पहले रोड लगाई थी वो अलग नेचर की थी, अब जो हमने दूसरी रोड लगाई वो अलग नेचर की थी। जब हमने पहले लगाई थी तो फैल चुकी थी, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हमने दिखा दिया था। अब हमने नेगेटिव पता लगाना था, नेगेटिव पता लगाने के लिए जब हमने इसको नॉब के पास लेकर गए तो वापस जैसे ये फॉइल इस तरह से थी, ये फॉइल इस तरह से थी, तो ये इस तरह से हो गई अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोपिक का यूज, यानी इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किस तरह से किया जाता है वो हम आपको बता चुके हैं यहाँ पर। यानी कि किसके लिए यूज किया जाता है, एक बॉडी को चार्ज हो रही है या नहीं है, वो चार्ज है या नहीं है ये पता लगाने के लिए, और दूसरी कि चार्ज किस नेचर का है, वो पॉजिटिव चार्ज है निगेटिव चार्ज है। जब इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज था इसके बाद तो ये इसकी शेप इस तरह से थी, अभी हम दोबारा बता रहे इसकी शेप इस तरह से थी। लेकिन जब इसके पास एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेकर आए, हमें पता नहीं था नेगेटिव है नहीं, लेकिन हम ये जानते हैं ये प्लास्टिक की है, ये भी जानते हैं प्लास्टिक के बाद नेगेटिव चार्ज होता है। तो जैसे हम इसके बाद नेगेटिव रोड लेकर आए, यानी प्लास्टिक की रोड लेकर आए, तो इसके पास ये लेकर आने से ये बॉडी क्या हुई, इसने नेगेटिव रोड ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू किया अपनी ओर। जब इसको अट्रैक्ट किया यानी पॉजिटिव चार्ज क्या हुआ, अपने ओर को ऊपर की ओर अट्रैक्ट हुए, यानी कि इस बॉडी का ट्रांसफर होने शुरू हुए पॉजिटिव चार्ज, यानी धीरे धीरे ये भी ऊपर को गए हो गए, ठीक है ना, ये भी सारे चार्ज ऊपर को गए। जब ये चार्ज ऊपर को गए तो ये भी ऊपर को गए, तो ये क्या हुआ, तो रिपल है ना कम हुआ होगा इनका। यानी कि जब ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ऊपर की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हुआ, चार्ज नीचे कम आना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे ये क्या होगा, अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। जब ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना शुरू हो जाए तो हमें यहाँ से ये पता कि पहले जो गोल्ड लीफ थी वो क्या पहले रिपेल हुई, बाद में क्या हुई, वो अट्रैक्ट हुई। तो इससे हमने ये पता लगाया कि इलेक्ट्रोस्कोपिक किस तरह से वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोस्कोपिक का वर्क सिर्फ यही है, एक चार्ज बॉडी को पता लगाना कि वो चार्ज है या नहीं है। इवन यहाँ तक कि इसमें ये बॉडी ये भी पता लगाता है कि चार्ज किस नेचर का है, पॉजिटिव है या निगेटिव है। ओके, उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, यहाँ पर ये इतना ही था। लेकिन इसके बारे में हम आपको बताते हैं क्या, इसके बाद जो हम चार्ज पढ़ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है हमारा, यानी कि जो बॉडी चार्ज हो रही है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से होती है। तो आपको मैं एक चीज़ बता दें, जब भी हमेशा एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, एक ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पास न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है, एक इलेक्ट्रॉन ये भी है। ये दोनों बॉडी चार्ज कब होगी, जब इनके बीच में किसका ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या होगी, या तो ये बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन देगी, ये बॉडी इसको इलेक्ट्रॉन देगी, तो वो क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। तो हमेशा यहाँ ध्यान रखना, कुछ नोट कर लीजिए पॉइंट। अब हमने आपको नोट्स भी दिए थे, देखिए रिलेटेड टू द चार्जिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के चार्जिंग होने की कुछ टर्म्स है जिनको आपको याद रखना है। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। देखिए पहला टॉपिक है हमारे पास, ओनली इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट एंड नॉट अ प्रोटॉन्स बिकॉज इट इज नॉट इजी टू सेपरेट द प्रोटॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। यानी कि मतलब ये है, इलेक्ट्रॉन आसानी से अपनी ऑर्बिट को छोड़ सकता है, प्रोटॉन अपने न्यूक्लियस को आसानी से नहीं छोड़ सकता। इसलिए जो इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, जो चार्जिंग का ट्रांसफर होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, ना कि प्रोटॉन की वजह से होता है। पहला पॉइंट समझ में आया, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से अलग करने के लिए बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि हम एप्लीकेबल नहीं कर पाते उसको, ठीक है, जो कि हम उसको प्रोवाइड नहीं कर पाते वो एनर्जी, ठीक है ना। तो पहला समझ में आया। तो आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन बाय विच चार्ज, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो आंसर देखिए आप, ओनली और नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, नेगेटिव चार्ज इज अ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए कौन वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन वैलिड है। ओके, और दूसरा पॉइंट है, रिपल्शन इज द करेक्ट टेस्ट टू इलेक्ट्रिफिकेशन बिकॉज रिपल्शन ऑकर ओनली बिटवीन चार्ज ऑब्जेक्ट व्हाइल अट्रैक्शन कैन ऑकर बिटवीन चार्ज्ड एंड अनचार्ज ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका मतलब क्या है, देखिए चार्ज बॉडी को पता लगाने का सबसे सही तरीका क्या है, वो रिपल्शन है। अगर बॉडी के बीच में रिपल्शन हो रहा है तो वो बॉडी चार्ज है,
दोनों बॉडी चार्ज हैं, दो बॉडी के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिपल्शन होगा, तो दोनों बॉडी अगर रिपल कर रही है वे, तो वो क्या होगी, आपस में क्या है, एक चार्ज बॉडी है। अच्छा, ये इसने दूसरा उसी लाइन में ये भी कहा है कि occur the between charge object, while जबकि attraction can occur between charge and uncharged body object। देखिए एक्चुअल में जो सही मायने में आप चार्ज बॉडी का पता लगाओगे वो रिपल्शन फोर्स से लगाओगे, क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है वो दोनों तरह की बॉडी में लग जाता है, चार्ज बॉडी में भी और अनचार्ज बॉडी में। देखिए हमने आपको एक एक्सपेरिमेंट करके बताया, जब हमने अपने पेन को रब किया था कपड़े से और कागज ऊपर को उठा के देखे तो कागज तो अनचार्ज थे, पेन ही चार्ज बॉडी, तो उसने क्या किया, आपस में अट्रैक्ट किया था, बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लिया था। हमें ये तो पता नहीं लगा कि कागज चार्ज था या नहीं चार्ज था, हमें पता है कागज चार्ज नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अट्रैक्ट किया। तो यहाँ पर हमें ये पता नहीं लग सकता कि कागज चार्ज है नहीं है। तो उसका सही रिजल्ट लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन प्रेजेंस करेगा, वो करेगा आपको रिपल्शन फोर्स ही आपको क्या बताएगा कि बॉडी चार्ज है। अट्रैक्शन फोर्स भी बता सकता है, लेकिन समटाइम में भी वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर लेता है, तो हम वहाँ पर वो नहीं बता सकते हैं कि वो बॉडी चार्ज है नहीं चार्ज है अट्रैक्शन में। लेकिन रिपल्शन में दोनों बॉडी का हम पता लग सकते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं है। ओके, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन क्या, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एंड इट्स वैल्यू बी डन बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमीटर, वोल्टमीटर एंड बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। यानी कि हम इस इलेक्ट्रोस्कोपी से बता सकते हैं कि चार्ज कौन सा है, ठीक है ना, ये भी हम बता चुके किस तरह से, और ये भी बता सकते हैं बॉडी चार्ज है नहीं है, और इनकी वैल्यू बताने के लिए कितना चार्ज है कितना नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, इलेक्ट्रोमीटर यूज़ करना पड़ता है, वोल्टमीटर यूज़ करना पड़ता है, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो बेटा ये था हमारा इलेक्ट्रोस्कोप, इसके बारे में आई थिंक तुम्हें अच्छे से समझ में आ चुका होगा, और आप इसको डीपली पढ़िए, आपके एनसीईआरटी में और थोड़ा डीपली दिया हुआ है, वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने छोटा करके बताया, वीडियो छोटी हो जाएगी इसलिए, ठीक है ना। तो ओके, तो इसको बस यही ख़त्म करते हैं, बस इसके बाद बात करते हैं कॉलम्स लॉ की। क्लियर।